जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज श्रृंखला के भाग 25 में आपने भगत सिंह द्वारा लिखा लेख पंजाब में भाषा व लिपि की समस्या देखा। आज बात करेंगे उनके प्रसिद्ध लेख विश्व प्रेम की, जो उन्होंने 17 साल की उम्र में वर्ष 1924 में बलवंत सिंह के नाम से लिखा था और कलकत्ता से छपने वाले साप्ताहिक पत्र मतवाला के 2 अंकों में 2 भागों में 15 नवंबर 1924 और 22 नवंबर 1924 को छपा था। इस लेख में भगत सिंह ने उन कायरों की आत्मा को झकझोरने का प्रयास किया था जो मातृभूमि की दुर्दशा देखकर भी शांत थे और वसुधैव कुटुंबकम जैसी बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज जब भारत वसुधैव कुटुंबकम का आह्वान करता है तो पूरा विश्व सुनता है, पर उन दिनों जब देश गुलाम था तब अपनी कमजोरी को विश्व प्रेम की आड़ में छिपाने की कोशिश करने वालों को युग दृष्टा सरदार भगत सिंह धिक्कारते हैं। वे लिखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम जिस कवि सम्राट की यह अमूल्य कल्पना है, जिस विश्व प्रेम के अनुभवी का यह हृदय उद्गार है, उसकी महत्ता का वर्णन करना मनुष्य शक्ति से सर्वथा बाहर है। विश्व बंधुता, इसका अर्थ मैं तो संसार में समानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। कैसा उच्च है यह विचार, सभी अपने हों, कोई भी पराया न हो। कैसा सुखमय होगा वह समय जब संसार से परायापन सर्वथा नष्ट हो जाएगा। जिस दिन यह सिद्धांत समय संसार में व्यवहारिक रूप में परिणत होगा, उस दिन संसार को उन्नति के शिखर पर कह सकेंगे। जिस दिन प्रत्येक मनुष्य इस भाव को हृदयंगम कर लेगा, उस दिन संसार कैसा होगा, जरा कल्पना करो तो। उस दिन इतनी शक्ति होगी कि शांति शांति की पुकार भी शांति भंग न कर सकेगी। उस दिन भूख लगने पर रोटी के लिए किसी को चिल्लपों मचाने की आवश्यकता नहीं हुआ करेगी। व्यापार उस दिन उन्नति के शिखर पर होगा, परंतु फ्रांस और जर्मन में व्यापार के नाम पर घोर युद्ध न हुआ करेंगे। उस दिन अमेरिका और जापान दोनों होंगे, परंतु उनमें पूर्वीय और पश्चिमी पन्न होगा। काले गोरे उस दिन भी होंगे, पर अमेरिका वासी वहां के काले निवासी को जीते जी न जला सकेंगे। शांति होगी, परंतु पिनल कोड की आवश्यकता न होगी। अंग्रेज भी होंगे और भारतवासी भी, परंतु उस समय उनमें गुलाम और शासक का भाव न होगा। उस दिन महात्मा टॉलस्टॉय के रजिस्ट नॉट द ईवल वाले सिद्धांत की उच्च ध्वनि न लगाने पर भी संसार में बुराइयां नजर न आएंगी। उस समय होगी पूर्ण स्वतंत्रता। कैसा होगा वह समय, जरा कल्पना करो। वर्तमान दशा को देखकर कौन कह सकता है कि ऐसा समय भी आ सकता है जिस समय किसी के भय से नहीं, परंतु अपने हृदय की प्रेरणा से ही मनुष्य पाप कर्म नहीं करेंगे। यदि उस दिन भी हमें किसी कल्पित स्वर्ग की लिप्सा होगी तो हम कह देंगे कि स्वर्ग कोई वस्तु है ही नहीं। क्या वह समय आ सकता है? यह है एक समस्या, एक बड़ी समस्या। इसका उत्तर देना कोई सुगम कार्य नहीं है, परंतु मैं पूछता हूं कि क्या लोग उस समय को लाना चाहते हैं? वह लोग जो विश्व बंधुता, यूनिवर्सल ब्रदरहुड या कॉस्मोपॉलिटन का घोर नाद किया करते हैं, क्या वास्तव में उसे लाने के इच्छुक हैं? हां कह देने से ही काम नहीं चलेगा। कांग्रेस का प्रस्ताव नहीं है। प्रश्न गंभीरता पूर्वक विचार करने योग्य है। क्या लोग उसके लिए बलिदान देने को तैयार हैं? उस कल्पित भविष्य के लिए घोर वर्तमान देना होगा। उस कल्पित शांति के लिए हमें अशांति फैलानी होगी। उस हवाई किले के लिए हमें सर्वस्व देना होगा। उस शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना के लिए हमें घोर अराजकता फैलानी होगी। उस अत्याचार रहित संसार को अपनी ओर खींचने के लिए अत्याचार करने होंगे। उस सुखमय जीवन के लिए नहीं, उसकी आशा मात्र के लिए मर मिटना होगा। क्या लोग उसके लिए तैयार हैं? हमें प्रचार करना होगा समता समानता का। अत्याचार करना होगा उन पर जो उससे इनकारी हों।
अराजकता फैलानी होगी उन राज्य साम्राज्यों के स्थान पर जो शक्ति मद में अंधे होकर करोड़ों की पीड़ा का कारण हो रहे हैं। क्या लोग उसके लिए तैयार हैं? हमें समस्त संसार को उस सिद्धांत के स्वागत के लिए तैयार करना होगा। उस आशामयी खेती के लिए हमें खेतों में से सब कुछ उखाड़ फेंकना होगा। कांटेदार झाड़ियों को उखाड़कर ज्वाला की शांति के लिए मटिया मेट कर देना होगा। रोड़ा कंकड़ पीस डालना होगा। हमें घोर परिश्रम करना होगा। पस्ती वालों को उन्नति का मार्ग दिखाना होगा। मिथ्या शक्तिवादियों को घसीटकर अपने साथ खड़े होने को विवश करना होगा। अहंकारियों का अहंकार तोड़ उन्हें नम्रता प्रदान करनी होगी। निर्बलों को बल, पराधीनों को स्वाधीनता, अशिक्षितों को शिक्षा, निराशावादियों को आशा की आभा, भूखों को रोटी, बेघरों को घर, नास्तिकों को विश्वास, अंधविश्वासों को विचार स्वतंत्रता देनी होगी। क्या लोग इतना काम करेंगे? ऐ विश्व बंधुता चिल्लाने वालों, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? यदि नहीं तो आज से इस ढोंग को छोड़ दो। हमें उस विश्व प्रेम की देवी के चरणों पर तुम्हारा भी बलिदान देना होगा, क्योंकि तुम मिथ्यावादी हो। अगर तैयार हो तो आ जाओ कर्म क्षेत्र में, अभी परीक्षा हो जाएगी। घर बैठे हुए, कोनों में दुबके हुए, कर्म क्षेत्र के भयंकर दृश्य की कल्पना मात्र से कांपते हुए सत्य प्रकाश से बाज रहने के लिए इस महान सिद्धांत की आड़ मत लो। यदि सचमुच उस कल्पित समय को लाने की चेष्टा है तो आ जाओ। पहला काम पतित भारत का उत्थान करना होगा। गुलामियों की जंजीरों को काटना होगा। अत्याचार का सर्वनाश करना होगा। पराधीनता को मिट्टी में मिला देना होगा, क्योंकि यह अपनी कमजोरी के कारण उस मनुष्य जाति को, जिसकी सृष्टि परमपिता ने अपने ही अनुरूप की थी, न्याय पथ से भ्रष्ट करने का प्रलोभन हो रहा है। यदि उपरोक्त कथन की सत्यता को मानते हुए भी तुम जेल के डर से या फांसी के डर से इस मार्ग में आने से झिझकते हो, तो आज से इस ढोंग को छोड़ दो। अगर इस भय से कि क्रांति के पीछे घोर अराजकता फैल जाएगी या घोर रक्तपात होगा, एकदम अशांति होगी, तुम इस मार्ग में नहीं आते तो भी तुम भीरू हो, कायर हो, बुजदिल हो। इस आडंबर को छोड़ दो। अशांति फैलती है तो फैलने दो, परतंत्रता भी तो न होगी। अराजकता फैलती है तो फैलने दो, पराधीनता का भी तो सर्वनाश हो जाएगा। आह, उस कश्मकश में कमजोर पिस जाएंगे। रोज रोज का रोना बंद हो जाएगा। निर्बल न रहेंगे, बलवानों में मैत्री होगी, बलिष्ठ लोगों में घनिष्ठता होगी, उनमें प्रेम होगा। संसार में विश्व प्रेम का प्रचार हो सकेगा। हाँ, निर्बलों को एक बारगी पिस जाना होगा। वे समस्त संसार के अपराधी हैं। उन्होंने ही घोर अशांति फैला रखी है। सब बलवान बने, नहीं तो उस चक्की में पिसकर मलीदा हो जाएंगे। आए, कौन माता का लाल सच्चे हृदय से विश्व बंधुता का इच्छुक है? कौन है समस्त संसार के लिए अपना सुख बलिदान करने वाला? कोई गुलाम जाति इस उच्चतम सिद्धांत का नाम तक लेने की अधिकारिणी नहीं है। एक गुलाम मनुष्य के मुख से निकलकर इसका महत्व भी जाता रहता है। एक अपमानित मनुष्य, पद दलित, पैरों तले रौंदे जाने वाला मनुष्य यदि कहे मैं विश्व बंधुता का अनुगामी हूं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पक्षपाती हूं, इसलिए इन अत्याचारों का प्रतिकार नहीं करता, तो उसका कथन क्या मूल्य रख सकता है? कौन सुनेगा उसके इस कायरतापूर्ण वाक्य को? हां, तुम में शक्ति हो, तुम में बल हो, चाहो तो बड़े बड़ों को पैरों तले रौंद सको, एक इशारे में बड़े बड़े अभिमानियों को मिट्टी में मिला सको, तख्त ताज वालों को खाक में सुला सको, उनको धूलि में मिला सको, और फिर तुम यह वाक्य कहते हुए कि हम विश्व प्रेमी हैं, ऐसा न करो तो तुम्हारी बात वजनदार होगी। फिर तुम्हारा एक एक वाक्य प्रभावशाली होगा। फिर वसुधैव कुटुंबकम भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज तुम गुलाम हो,
पराधीन हो, प्रतंत्र हो, बंदी हो, तुम्हारी यही बात आज ढोंग प्रतीत होती है, एक आडंबर दिख पड़ता है, बकवास मालूम देती है। क्या तुम उसका प्रचार करना चाहते हो? अगर हां, तो उसका अनुसरण करना होगा जो कहता था, ही हु लव्थ ह्यूमैनिटी लव्थ गॉड, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। जो राजद्रोह के अपराध में फांसी चढ़ा, उसकी तरह वीरता पूर्वक विश्व प्रेम प्रचार करने को तैयार हो। जिस दिन तुम सच्चे प्रचारक बनोगे इस अद्वितीय सिद्धांत के, उस दिन तुम्हें मां के सच्चे सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह की तरह कर्म क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। उस विश्व प्रेम के सच्चे अनुगामी पक्षपाती की तरह, सब सपूत हैं एक पिता के कहने वाले उस महापुरुष की तरह, अपने चारों आंखों के तारों, लखते जिगरों को जाति के लिए भेंट कर माता के पूछने पर सरलता से उत्तर देने वाले की तरह तुम्हें धैर्य दिखाना होगा। क्या तुम अपने प्रिय से प्रिय को, जिसकी स्मृति से हृदय धड़कने लगता हो, जिसे तुम हर समय अपने हृदय में छिपाए रखने के इच्छुक हो, को अपनी आंखों के सामने बलिवेदी पर चढ़ता देख, अकथनीय कष्ट सहता देख धैर्य रख सकोगे? क्या उसके सामने ही तुम जीते जी अग्नि चिता पर प्रसन्नता पूर्वक चढ़ सकोगे और हंसते हुए संसार की ओर करुणाभरी दृष्टि से देखते हुए विदा हो सकोगे? यदि हां, तो आओ, परीक्षा हो जाएगी। समय आ गया है। यदि हृदय में कुछ भी झिझक है तो खुदा के वास्ते इस आडंबर को छोड़ दो। जब तक काला गोरा, सभ्य असभ्य, शासक शासित, धनी निर्धन, छूत अछूत आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तब तक कहां विश्व बंधुता और विश्व प्रेम। यह उपदेश स्वतंत्र जातियां कर सकती हैं। भारत जैसी गुलाम जाति इसका नाम नहीं ले सकती। फिर उसका प्रचार कैसे होगा? तुम्हें शक्ति एकत्र करनी होगी। शक्ति एकत्र करने के लिए अपनी एकत्रित शक्ति खर्च कर देनी पड़ेगी। राणा प्रताप की तरह आयु पर्यंत ठोकरें खानी होंगी, तब कहीं उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकोगे। देखते नहीं, विश्व बंधुता का सच्चा प्रचारक था मेजिनी, जो 20 वर्ष स्वयं ही एक जगह बंद रहता है। लेनिन था उसका पक्षपाती, अकथनीय कष्ट सहन किए थे उसने। विश्व बंधुता का अनुगामी जॉर्ज वाशिंगटन था, अमेरिका का मुक्ति प्रदाता। फ्रांस के क्रांतिकारी नेता थे कट्टर पक्षपाती, कितना रुधिर बहा दिया था। आदर्शवादी ब्रूट्स था विश्व प्रेमी, जिसने अपनी जन्मभूमि के लिए अपने परम प्रिय सीजर को अपने हाथों कत्ल कर डाला था और पीछे स्वयं भी आत्महत्या कर ली थी। सानंद युद्धों में प्रवीण रहने वाला गैरीबाल्डी था, जिसे विश्व प्रेमी होने का श्रेय प्राप्त हो सकता है। विश्व प्रेमी वह वीर है जिसे भीषण विप्लववादी, कट्टर अराजकतावादी कहने में हम लोग तनिक भी लज्जा नहीं समझते। वही वीर सावरकर विश्व प्रेम की तरंग में आकर घास पर चलते चलते रुक जाते कि कोमल घास पैरों तले मसली जाएगी। 75 दिन अनशन करके स्वर्ग धाम को सिधारने वाला वीर मैक्सविनी इस मार्ग का पथिक होने का श्रेय प्राप्त कर सकता है, जो कहता था, इट इज द लव ऑफ द कंट्री दैट इंस्पायर्स अस, नॉट द हेट ऑफ द एनिमी एंड द डिजायर फॉर फुल सेटिस्फेक्शन फॉर द पास्ट। विश्व प्रेम की देवी का उपासक था गीता रहस्य का लेखक पूज्य लोकमान्य तिलक। और देखोगे, वह सूखा सुकड़ा सा लंगोटबंद जो सजा का हुक्म सुनाए जाने पर स्वर्गीय हंसी के साथ कह सकता था कि मुझे जो दंड दिया गया वह अत्यंत हल्का है और मेरे साथ जैसा विनम्र व्यवहार किया गया है उससे अधिक की आशा मैं नहीं कर सकता था। जिसके मर्म स्पर्शी कथन का तुम्हारे पत्थर के हृदयों पर कुछ प्रभाव नहीं होना, महात्मा है इस सिद्धांत का पक्षपाती। अरे, रावण और बाली को मार गिराने वाले रामचंद्र ने अपने विश्व प्रेम का परिचय दिया था भीलनी के झूठे कूठे बेरों को खाकर। चचेरे भाइयों में घोर युद्ध करवा देने वाले, संसार में अन्याय को सर्वथा उठा देने वाले कृष्ण ने परिचय दिया था अपने विश्व प्रेम का,
सुदामा के कच्चे चावलों को फांक जाने में। तुम भी विश्व प्रेम का दम भरते हो? पहले पैरों पर खड़ा होना सीखो। स्वतंत्र जातियों में अभिमान के साथ सिर ऊंचा करके खड़े होने के योग्य बनो। जब तक तुम्हारे साथ कामागाटा मारू जहाज जैसे दुर्व्यवहार होते रहेंगे, जब तक डैम कालामैन कहलाओगे, जब तक तुम्हारे देश में जलियांवाला बाग जैसे भीषण कांड होते रहेंगे, जब तक वीरांगनाओं का अपमान होगा और तुम्हारी ओर से कोई प्रतिकार न होगा, तब तक तुम्हारा यह ढोंग कुछ मायने नहीं रखता। कैसी शांति, कैसा सुख और कैसा विश्व प्रेम! यदि वास्तव में चाहते हो कि संसार व्यापी सुख, शांति और विश्व प्रेम का प्रचार करो, तो पहले अपमानों का प्रतिकार करना सीखो। मां के बंधन काटने के लिए कट मरो। बंदी मां को स्वतंत्र करने के लिए आजन्म काला पानी में ठोकरें खाने को तैयार हो जाओ। सशक्ति मां को जीवित रखने के लिए मरने को तत्पर हो जाओ। तब हमारा देश स्वतंत्र होगा, हम बलवान होंगे, हम छाती ठोक कर विश्व प्रेम का प्रचार कर सकेंगे, संसार को शांति पथ पर चलने को बाध्य कर सके। तो दोस्तों, यह था भगत सिंह का संदेश उन लोगों के लिए जिनका लहू भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े देखकर भी नहीं खोलता था और जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। और यही बात आज से लगभग 100 साल पहले 17 साल के उस नौजवान ने हमें समझाई थी। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।